याद रखिए, अगर आप 26 तारीख को पूरा किशनगंज एक होकर अख्तरुल ईमान को कामयाब करेगा तो अख्तरुल ईमान की इनफरादी या जात की कामयाबी नहीं होगी, वो आपकी कामयाबी होगी, आपकी फिक्र की कामयाबी होगी और सीमांचल की कामयाबी होगी। ये काम आपको करना है। आपने बरसों सबको वोट दिया, मगर कभी आपने अपनी क़ियादत को मजबूत किया, कभी आपने अपने नेता को बनाया, कभी आपने अपनी आवाज को बनाया कि वो आवाज जाकर लोकसभा में आपके लिए लड़े, आपकी तकालीफ का जिक्र करे। मगर नहीं, हमको ये बोल दिया गया कि आप सिर्फ वोट डाल सकते हो, आप लालू की खिदमत करो, नीतीश की खिदमत करो, अब उनके बेटे की खिदमत करो। अरे कांग्रेस का आप कब से साथ दे रहे हैं बताओ मुझे? जब से मुल्क आजाद हुआ, जब से तो हम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, क्या मिला बताओ? अगर कांग्रेस इंसाफ करती तो क्या सच्चर कमेटी के रिपोर्ट झूठी होती? अगर कांग्रेस इंसाफ करती तो हम बाबरी मस्जिद नहीं खोते, याद रखो। जीबी पंत मुख्यमंत्री थे 1949 में, जब बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर उसकी बेहुरमती की गई, ताले खोले गए तो कौन मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फसादात हुए, भागलपुर का फसाद हुआ। अगर भागलपुर के उस गोभी के खेतों को अल्लाह जबान देगा तो सुनता की सरजमीन पर आज खड़े होने वाले लोगों से कहेगा कि सुनो, हमको काट कर दफना दिया गया और हमारी लाशों के ऊपर गोभी को उगा दिया गया। किसकी सरकार थी? जब मेरी थी, मैं मुख्यमंत्री था। आज आपको बता रहा हूं कि आज अगर ये समझ रहे हैं कि ये अंधेरा खत्म हो जाएगा फिरका परस्ती का, नहीं मेरे भाई, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। अगर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलकर चला जाऊंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। इस रात को अगर हमको खत्म करना है, इस अंधेरे में अगर उजाला करना है, एक ही चीज कर सकती है पूरे भारत में। मैं पूरे भारत के मुस्लिम अक़लियत की बात कर रहा हूं। अगर तुम इस फिरका परस्ती के अंधेरे में रोशनी चाहते हो, अगर तुम ये मुस्लिम नफरत को खत्म करना चाहते हो, अगर तुम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना चाहते हो, अगर तुम सामाजिक न्याय चाहते हो, तो याद रखो कोई पार्टी नहीं करेगी। तुमको शमा जलाना पड़ेगा और वो शमा तुमको अपने खून पसीने से जलाना पड़ेगा। और दोस्तों, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी इन दिनों सीमांचल और किशनगंज का दौरा कर रहे हैं और लोगों से ये पैगाम दे रहे हैं कि इस बार सीमांचल यानी किशनगंज लोकसभा से अख्तरुल ईमान को कामयाब कीजिए। आपको बताएं कि AIMIM ने इससे पहले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों से कामयाबी हासिल की थी और 5 सीटों से जब कामयाबी हासिल की थी पूरे देश के अंदर हाहाकार मची थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है लोकसभा चुनाव के प्रचार में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पूरी तरह से एक्टिव है। कल के बयान में उन्होंने कहा कि इस बार जो है अख्तरुल ईमान को आपको पार्लियामेंट भेजना है, क्योंकि किशनगंज की बदहाली, किशनगंज के अंदर जिस तरह से काम नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए अख्तरुल ईमान को जिताना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताएं कि जो उन्होंने 5 विधायकों से कामयाबी हासिल की थी इससे पहले, लेकिन बदनसीबी की बात ये रही थी कि 4 विधायक कट करके फिर RJD में शामिल हुए और वाहिद एक विधायक जो अमर विधानसभा जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बाकी रह गए और वो अपने काम को धीमे धीमे कदमों से बढ़ाते रहे। आपको बताएं कि AIMIM ने फर्स्ट ऐसा हुआ था जो हैदराबाद से निकलकर सीमांचल में 5 विधायकों से कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस बार जो यहाँ पर सीमांचल यानी किशनगंज लोकसभा में भी काफ़ी कड़ी की टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं वो रहेंगे, एक तरफ NDA से मास्टर मुजाहिद, तो एक तरफ AIMIM से अख्तरुल ईमान रहेंगे। अब देखने की बात यह होगी कि तीनों कैंडिडेट अपनी अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देखने की बात यह होगी कि 26 तारीख को किस आदमी को और किस कैंडिडेट को यहाँ पर किशनगंज के लोग चुनने का काम करेंगे और रिजल्ट आते ही ये सारा चीज़ सामने आ जाएगा।
बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए